ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ, क्योंकि इस जिज्ञासा को वैसे कल मैंने सम्मिलित कर लिया था, किंतु वास्तविक रूप में इस जिज्ञासा का जो उत्तर मुझे देना चाहिए वह मैंने नहीं दिया था। और यह प्रश्न, यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस संबंध में स्पष्ट वीडियो मैंने बना भी नहीं रखा है, इसलिए इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित करना नितांत आवश्यक है। बहन आरती राणा जी ने जिज्ञासा रखी है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, मैं ध्यान कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही गहरा है। और हाँ, जो गहरे स्तर पर, जो वास्तविक स्तर पर इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में यह प्रश्न उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो चलिए आपके इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बात है ब्रह्म ज्ञान की, तो ब्रह्म ज्ञान के 3 स्तर हैं। हम जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो प्रथम स्तर पर जब हमें उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का आत्मबोध होने लगता है तो वह स्वरूप नाद ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। अर्थात साधना करते हुए जब किसी साधक को यदि नाद की ध्वनि सुनाई दे तो वह समझ सकता है कि उसे शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। नाद की ध्वनि वैसे अलग अलग प्रकार की होती है, किंतु अपने अंतस्थ में जो शक्ति कार्य कर रही है, जो इस संपूर्ण शरीर को क्रियान्वित कर रही है, चला रही है, उस शक्ति का आत्मबोध प्राप्त कर लेना, यह प्रथम सोपान है उस ब्रह्म के स्वरूप को अपने अंतस्थ में जान लेने का। किंतु यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह स्वरूप शक्ति से संयुक्त है, अर्थात यह अर्धनारीश्वर है। शिव एवं शक्ति यहाँ पर दोनों संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं, क्योंकि शक्ति के होने से ही क्रिया का एहसास होता है और शब्द ब्रह्म क्रिया का एहसास करवाता है। निरंतर हमारे शरीर में अनाहत नाद हो रहा है, बिना किसी प्रयास के एक शब्द, एक ध्वनि निरंतर गूंज रही है। और यही ध्वनि वास्तविक रूप में देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के क्रियात्मक स्वरूप का मूल कारण है। वैज्ञानिकों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि सूर्य के केंद्र से ओमकार के समान ध्वनि निरंतर प्रस्फुटित हो रही है और उसी ध्वनि की वजह से वहाँ पर ऊर्जा का निरंतर संचरण होता रहता है। वही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी निरंतर जारी है, अर्थात यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जब हम इस पिंड को
और ब्रह्मांड को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा अध्यात्म, हमारे वेद, दर्शन ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा करते हैं कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है हमारे पिंड में भी वह सब कुछ है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ बाहर हैं सब कुछ हमारे अंदर है। और हाँ, आज का वर्तमान युग जो विज्ञान का युग है, वर्तमान में वैज्ञानिक बाहर खोज करके विज्ञान तक पहुंच रहे हैं, सत्य तक पहुंच रहे हैं। वैसे ही हमारे ऋषि मुनि बाहर खोज नहीं करते थे, बल्कि अंदर अपने अंतस्थ में डूब करके वे उन्हीं रहस्यों को सुलझा लेते थे जो आज विज्ञान सुलझा रहा है। इसलिए जब हम अपने अंतस्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम वास्तविक रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी वास्तविक सत्य समझने लगते हैं। तो प्रथम सोपान है नाद का आत्मबोध प्राप्त हो जाना, और उसके बाद में द्वितीय सोपान है जब आपको ध्यान करते हुए असीम आनंद की अनुभूति होने लगे। आप ध्यान में बैठी हैं और आपको अद्भुत आनंद उमड़ने लगे, तो आप समझ सकती हैं आपने ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सत्य चित आनंद ब्रह्म का यही तो वास्तविक स्वरूप कहा गया है। वह सत है, चित है, आनंद है, अर्थात वह आनंद का आगार है, भंडार है। तो ध्यान करते हुए आपको यदि आनंद ही आनंद आने लगे, आपके शरीर का कोई अंग किसी भी प्रकार की पीड़ा अनुभव न करें और आप ध्यान करते हुए उस आनंद में डूबे रहने को संसार के सर्वश्रेष्ठ आनंद की श्रेणी में समझें, तो समझ सकती हैं आप कि आपने ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। किंतु वह जो प्रथम स्थिति थी नाद की, उसे आप शिव शक्ति से संयुक्त ईश्वर का नाम दे सकते हैं। और जो यह दूसरी स्थिति है, इसे आप ब्रह्म शब्द से संबोधित कर सकती हैं। किंतु इसके आगे जो वास्तविक स्थिति में सत्य का प्रकटीकरण होता है, वह होता है शून्य के रूप में, जहाँ पर न तो आनंद है, न शब्द है, सिर्फ और सिर्फ निर्विकल्प, निराकार एक शून्य अवस्था है। एक शून्य जहाँ पर जाकर के सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस स्थिति को परम ब्रह्म, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कहा गया है। यही तीन स्वरूप उस सतचित आनंद पूर्ण ब्रह्म के हैं। और हाँ, वैसे वह न सत है, न चित है, न आनंद है, न शब्द है, वह सिर्फ और सिर्फ शून्य है, बिल्कुल शून्य। क्योंकि शून्य में पहुंच जाना ही वास्तविक रूप में निर्विकल्प समाधि है, और निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए आप यदि इस स्तर से गुजर रही हैं, या जिस दिन भी आप गुजर जाएं, उस दिन आप समझ सकती हैं कि आपने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ साधकों को साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नाद का साक्षात्कार नहीं होता, सीधा आनंद का साक्षात्कार होता है। तो वे चिंता न करें कि हमें तो नाद ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी पद्धति अलग हो जाने से सीधा
आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि का अर्थात आनंद युक्त ब्रह्म का ही, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का ही आत्मबोध होता है। इसलिए इसके आगे की जो स्थिति है वह निर्विकल्प है, निराकार है, शून्य है। बस यही ब्रह्म के पथ की यात्रा है। हाँ, आपने पूछा है ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कैसे पहुँचें, तो मैं यहाँ पर उसी राह का ज्ञान दे रहा हूँ। और हाँ, पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, पूर्ण साइंटिफिक तरीके से आप जो मार्ग में बता रहा हूँ उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। कोई भी साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह नाद का भी साक्षात्कार करता है, वह आनंद का भी साक्षात्कार करता है, और वह उस शून्य अवस्था का भी आत्मबोध निश्चित रूप से प्राप्त करता है और करेगा। बस आगे बढ़ती रहिए, यही इसका वास्तविक सत्य है। और साधना मार्ग पूर्ण विज्ञान सम्मत है। इस पे आगे बढ़ने वाला प्रत्येक साधक इस अनुभव से गुजरेगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको विषय समझ में आ गया होगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।